हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रभु के वृंदावन जाने से भक्तों को विरह। उत्तम बात तो यह है कि सज्जनों का संग ही न हो। यदि कदाचित संग हो ही जाए तो उनसे स्नेह न हो। दैवयोग से स्नेह भी हो जाए तो उनसे वियोग न हो, और यदि वियोग हो तो फिर इस जीवन की आशा ना रहे। अर्थात प्यारे के विरह की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। दक्षिण की यात्रा समाप्त करने के अनंतर महाप्रभु को नीलांचल में रहते हुए 4 वर्ष हो गए। वृंदावन जाने के लिए प्रभु प्रतिवर्ष सोचते थे, किंतु रथ यात्रा के पश्चात भक्त कहते चातुर्मास में यात्रा निषेध है। वे कार्तिक आने पर दिवाली करके जाने को कहते। फिर जाड़ा आ जाता। जाड़ा समाप्त होने पर कहते बड़ी गर्मी है, पश्चिम में तो और भी अधिक है, अब कहाँ जाइएगा। इस प्रकार आजकल करते करते ही 4 वर्ष व्यतीत हो गए। महाप्रभु राय रामानंद जी तथा सार्वभौम भट्टाचार्य आदि भक्तों के प्रेम पाश में इस प्रकार जकड़कर बंधे हुए थे कि वे स्वेच्छा से जाने में समर्थ होने पर भी इन लोगों की सम्मति लिए बिना जाना नहीं चाहते थे। भक्तों ने जब देखा कि अब की बार प्रभु वृंदावन जाने के लिए तुले ही हुए हैं, तो उन्होंने विवशतापूर्वक अपनी स्वीकृति दे दी। अब के गौड़ीय भक्त रथ यात्रा करके ही लौट गए थे। सदा की भांति उन्होंने चातुर्मासपुरी में नहीं किया था। प्रभु ने उनसे कह दिया था कि तुम चलो, हम भी पीछे से आएंगे। इसी आनंद में भक्त प्रसन्नतापूर्वक चले गए थे। वर्षा काल समाप्त हो गया, क्वार का महीना आ गया। विजयादशमी के दिन महाप्रभु ने गौड़ होते हुए वृंदावन जाने का निश्चय किया। प्रातःकाल उठकर वे नित्य कर्म से निवृत्त हुए। समुद्र स्नान करके प्रभु लौटे भी नहीं थे कि इतने में ही भक्तों की भीड़ लगनी आरंभ हो गई। धीरे धीरे सभी मुख्य भक्त महाप्रभु के स्थान पर एकत्रित हुए। महाप्रभु सभी भक्तों को साथ लेकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए चले। मंदिर में पहुंचकर प्रभु ने भगवान से आज्ञा मांगी। उसी समय पुजारी ने माला और प्रसाद लाकर प्रभु को दिया। भगवान की प्रसादी माला और महाप्रसादान्न पाकर प्रभु अत्यंत ही संतुष्ट हुए और इसे ही भगवान की आज्ञा समझकर मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए वे कटकटी और चलने लगे। प्रभु के पीछे पीछे सैकड़ों गौड़ देशीय तथा उड़िया भक्त आंसू बहाते हुए चल रहे थे। महाप्रभु उनसे बार बार लौटने के लिए कहते, उनसे आग्रह करते, चलते चलते खड़े हो जाते और सबको प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए कहते, बस अब हो गया, आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाएं। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होगी तो मैं शीघ्र ही लौटकर आप लोगों के दर्शन करूंगा। इस प्रकार प्रभु भांति भांति से उन्हें समझाते, किंतु कोई पीछे लौटता ही नहीं था। लौटना तो अलग रहा, पीछे की ओर देखने में भी भक्तों का हृदय फटता था। वे प्रभु के वियोगजन्य दुख का स्मरण आते ही जोरों से रुदन करने लगते। इस प्रकार भक्तों को आग्रह करते करते ही प्रभु भवानीपुर आ पहुँचे। महाप्रभु ने अब आगे और चलना उचित नहीं समझा, अतः यहीं रात्रि निवास करने का निश्चय किया। इतने में ही पालकी पर चढ़कर राय रामानंद जी भी प्रभु की सेवा में आ पहुँचे। उनके छोटे भाई वाणीनाथ जी भी भगवान का बहुत सा प्रसाद कई आदमियों से साथ लिवाकर भवानीपुर आ उपस्थित हुए। महाप्रभु ने अपने हाथों से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सभी भक्तों को आग्रहपूर्वक खूब ही खिलाया और आपने भी भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त साथ ही प्रसाद पाया। रात्रि भर सभी ने वहीं विश्राम किया। महाप्रभु के अत्यंत आग्रह से कुछ तो पुरी को लौट गए, किंतु बहुत से प्रभु के साथ ही चलने के लिए तुले हुए थे। उनमें मुकुंद गोविंद दत्त, गदाधर दामोदर पंडित, वक्रेश्वर, स्वरूप गोस्वामी, गोविंद चंदनेश्वर, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय आदि मुख्य थे। महाप्रभु इन सब के साथ भुवनेश्वर आए और वहां से दर्शन करके कटक पहुँचे। वहां पर सभी ने गोपाल भगवान के दर्शन किए और सभी मिलकर संकीर्तन करने लगे। इसी समय स्वप्नेश्वर नामक एक ब्राह्मण ने प्रभु का निमंत्रण किया। महाप्रभु उनका निमंत्रण स्वीकार करके उसके यहाँ भिक्षा करने गए।
शेष सभी भक्तों को राय रामानंद जी ने भोजन कराया। महाप्रभु ने एक सुंदर से वकुल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया। राय रामानंद जी उसी समय कटकाधिप महाराज प्रताप रुद्र जी के समीप गए और वहां जाकर उन्होंने प्रभु के शुभागमन का समाचार सुनाया। इस सुखद समाचार के सुनते ही महाराज के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे अस्त व्यस्त भाव से प्रेम में विभोर हुए प्रभु के दर्शनों के लिए चले। उनके पीछे उनके सभी मुख्य राज कर्मचारी भी प्रभु की चरण वंदना करने के निमित्त चले। महाराज अति दीन वेश से आंखों में आंसू भरे हुए अत्यंत ही नम्रता के साथ नंगे ही पांव प्रभु के समीप आ रहे थे। उन्होंने दूर ही पालकी छोड़ दी थी और पैदल ही प्रभु के समीप पहुँचे। पहुँचते ही वे अधीर होकर प्रभु के पाद पद्यों में गिर पड़े। महाराज को अपने पैरों में पड़े देखकर प्रभु जल्दी से उठकर खड़े हो गए और उन्हें जोरों से आलिंगन करने लगे। महाप्रभु का प्रेमालिंगन पाकर महाराज बेसुध हो गए। प्रभु के नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रु निकल रहे थे। वे अश्रु उन महाभाग महाराज के सभी वस्त्रों को भिगो रहे थे। उन वस्त्रों का भी सौभाग्य था। बड़ी देर तक यह करुण दृश्य ज्यों का त्यों ही बना रहा। फिर महाप्रभु ने महाराज को प्रेम पूर्वक अपने समीप बैठाया और उनके शरीर, राज्य तथा कुटुंब परिवार की कुशलक्षेम पूछी। बहुत देर तक महाराज प्रभु के समीप बैठे रहे। महाराज के प्रणाम कर लेने के अनंतर क्रमशः सभी बड़े बड़े राज्य कर्मचारियों ने प्रभु के पाद पद्यों में प्रणाम किया और प्रभु कृपा की याचना की। महाप्रभु ने उन सभी पर कृपा की और वे सभी से प्रेम पूर्वक कुछ न कुछ बातें करते रहे। महाराज ने प्रभु की यात्रा के पथ में सर्वत्र ही उनके ठहरने तथा नियत समय पर जगन्नाथ जी के प्रसाद पहुंचाने का प्रबंध कर दिया। बहुत से आदमी पहले से ही तैयारी करने के लिए भेजे गए थे कि जहाँ जहाँ प्रभु का ठहरना हो वहाँ वास स्थान तथा भोजन आदि का सभी सुव्यवस्थित प्रबंध हो सके। महाप्रभु को पहुँचाने के लिए उन्होंने अपने हरिचंद्रेश्वर और मंगराज नामक 2 राजमंत्रियों को राज्यों की सीमा पार करने के निमित्त प्रभु के साथ कर दिए। महाप्रभु की आज्ञा पाकर महाराज अपनी राजधानी को लौट गए। चांदनी रात्रि थी। ऋतु बड़ी सुहावनी थी। ना तो गर्मी थी न जाड़ा। महाप्रभु ने रात्रि में ही यात्रा करने का निश्चय किया। महाराज की रानियां भी प्रभु के दर्शनों के लिए उत्सुकता प्रकट कर रही थीं। इसलिए महाराज ने हाथियों पर जरीदार पर्दे डलवाकर उन्हें रास्ते में इधर उधर खड़ा कर दिया, जिससे वे महाप्रभु के भलीभांति दर्शन कर सकें। महाप्रभु प्रेम में पागल हुए मंद मंद गति से उधर जाने लगे। उनके पीछे हाथी, घोड़े तथा बहुत से लोगों की भीड़ चली। इस प्रकार सभी भक्तों के सहित प्रभु चित्रोत्पला नदी के किनारे आए। वहां महाराज की ओर से नौका पहले से ही तैयार थी। महाप्रभु ने भक्तों के सहित चित्रोत्पला नदी को पार किया और चतुर्द्वार में आकर सभी ने रात्रि व्यतीत की। जहाँ से प्रभु ने चित्रोत्पला को पार किया वहाँ महाराज ने प्रभु की स्मृति में एक बड़ा भारी स्मृति स्तूप बनवाया और उस घाट को तीर्थ मानकर स्नान करने के निमित्त आने लगे। गदाधर पंडित का नाम तो पाठक जानते ही होंगे। ये महाप्रभु की आज्ञा क्षेत्र संन्यास लेकर पुरी के निकट गोपीनाथ जी के मंदिर में उनकी सेवा करते हुए निवास करते थे। किसी तीर्थ में घर द्वार को छोड़कर प्रतिज्ञापूर्वक रहने को क्षेत्र संन्यास कहते हैं। वहाँ रहकर भगवत प्रीत्यर्थ ही सब कार्य किए जाएं। इसी संकल्प से पुरुषोत्तम क्षेत्र में गदाधर जी निवास करते थे। जब महाप्रभु गौड़ देश को चलने लगे तब तो उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहना असहाय हो गया और वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के साथ हो लिए। महाप्रभु के चरणों में उनका दृढ़ अनुराग था। वे महाप्रभु को परित्याग करके क्षण भर भी दूरी नहीं सहना चाहते थे। महाप्रभु ने इन्हें बहुत समझाया किंतु ये किसी प्रकार भी लौटने को तैयार नहीं हुए। जब महाप्रभु ने अत्यंत ही आग्रह किया तब प्रेमजन्य रोष के स्वर में उन्होंने कहा, आप मुझे विवश क्यों कर रहे हैं? जाइए, मैं आपके साथ नहीं जाता। मैं तो नवद्वीप में शची माता के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे रास्ते को तो रोक ही ना लेंगे। बस इतना ही है
कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। इतना कहकर ये प्रभु से अलग ही अलग चलकर कटक होते हुए यहाँ पर आकर मिल गई। महाप्रभु ने इन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, देखो तुम जिद करते हो और अपनी बात के सामने किसी की बात मानते नहीं, यह अच्छी बात नहीं है। तुम सोचो तो सही, तुम्हारे गौड़ चलने से दो महान पाप होंगे। एक तो गोपीनाथ भगवान की पूजा रह जाएगी, दूसरे तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। इसलिए तुम नीलांचल ही लौट जाओ, मैं शीघ्र लौट आऊँगा। प्रेम के अश्रु बहाते हुए गदाधर पंडित ने कहा, प्रभु आपके लिए मैं सर्वस्व का त्याग कर सकता हूँ। आपके सामने प्रतिज्ञा कैसी? प्रतिज्ञा आपके ही लिए तो की है। जहाँ आप हैं वहीं नीलांचल हैं, इसलिए मैं नीलांचल से पृथक कभी हो ही नहीं सकता। महाप्रभु ने कहा, बाबा तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पाप सब मेरे ही सिर चढ़ेगा। यदि तुम मुझे पापी बनाना चाहते हो तो भले ही मेरे साथ चलो, नहीं तो पुरी लौट जाओ। अधीरता के साथ गदाधर स्वामी ने कहा, प्रभु सभी पाप मेरे सिर पर हैं, मैं सभी पापों को सह लूँगा, किंतु आपका वियोग नहीं सह सकता। तब महाप्रभु ने कठोरता के साथ कहा, गदाधर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो अभी पुरी को लौट जाओ। तुम्हारे साथ चलने से मुझे महान कष्ट होगा। यदि तुम मेरा कुछ भी सम्मान करते हो तो तुम्हें मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम पुरी लौट जाओ। यह कहकर प्रभु ने उनका गाढ़ा आलिंगन किया। प्रभु का आलिंगन पाते ही गदाधर पंडित मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब आगे कहने की कोई बात ही नहीं रही। उसी समय सुयोग देखकर प्रभु ने पास खड़े हुए सार्वभौम भट्टाचार्य को देखकर उनसे कहा, भट्टाचार्य महोदय इन्हें अपने साथ ही पुरी ले जाइए। भट्टाचार्य अवाक रह गए, उन्हें कुछ कहने का कोई अवसर नहीं मिला। उन्होंने दुखित चित्त से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु उन्हें प्रेम पूर्वक गले से लगाकर आगे के लिए चल दिए और ये खड़े खड़े प्रभु की ओर देखते हुए रोते रह गए। अब महाप्रभु के साथ परमानंदपुरी, स्वरूप गोस्वामी, जगदानंद, मुकुंद, गोविंद, काशीश्वर, हरिदास आदि सभी भक्त गौड़ जाने की इच्छा से चले। याजपुर में पहुंचकर प्रभु ने उन दोनों राजमंत्रियों को भी कह सुनकर लौटा दिया। उस दिन महाप्रभु रात्रि भर रामानंद जी से कृष्ण कथा कीर्तन करते रहे। रेमुना पहुंचकर राय रामानंद जी को भी प्रभु ने लौट जाने की आज्ञा दी। वे दुखित मन से रोते रोते प्रभु की पदधूलि को मस्तक पर चढ़ाकर पीछे को लौटे और महाप्रभु रेमुना को पार करके आगे के लिए चल दिए। महाप्रभु जिस ग्राम में भी पहुँचते वहीं महाराज प्रताप रुद्र जी की ओर से प्रभु के स्वागत के निमित्त बहुत से आदमी मिलते। वे महाप्रभु का खूब सत्कार करते। स्थान स्थान पर जगन्नाथ जी के प्रसाद का पहले से ही प्रबंध था। इस प्रकार रास्ते में कृष्ण कीर्तन करते हुए और अपने शुभ दर्शनों से ग्रामवासी तथा राज कर्मचारियों को कृतार्थ करते हुए प्रभु उड़ीसा राज्य की सीमा पर पहुंच गए। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।